5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाले जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया। और वहीं अगर बात करें तो इस ऐतिहासिक निर्णय से देखा गया कि कहीं न कहीं एक राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की शुरुआत हुई। इस निर्णय के 3 साल बाद क्या वास्तव में जमीनी सतह पर चीजें बदली हैं या वैसी की वैसी ही हैं? गुरेज घाटी की बात करें तो गुरेज घाटी के सीमावर्ती गांव के निवासी केंद्र सरकार के प्रति इस समय आक्रोशित है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिला की गुरेज की तुलेल घाटी के निवासियों ने जब मीडिया कर्मियों से बात की तो उनका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों में यहां से किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे। यहीं के अगर बात करें एक निवासी मोहम्मद अनवर, जिनकी आयु 70 वर्ष है, उन्होंने कहा कि हम चुनाव के समय केवल अपने राजनीतिक नेताओं को देखते हैं कि वो हमें यहाँ पर सभी सुविधाएं देंगे, सड़कें, चिकित्सा, शिक्षा, परंतु अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। डीडीसी चुनावों से पहले उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी का समर्थन किया, बीजेपी ने यहाँ से सीट भी जीती, परंतु दुर्भाग्य ये है कि अब वह हमें भूल गए हैं। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि अगर आगामी दिनों में चुनाव करवाए जाते हैं तो वह इन चुनावों का बहिष्कार करेंगे और किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे। ऐसी ही प्रतिक्रिया अन्य स्थानीय निवासियों की भी है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जब तक वो सभी बुनियादी सुविधाएं नहीं मुहैया होती तब तक ये किसी का भी समर्थन करने के लिए नहीं उतरेंगे। हमें नहीं लगता किसी भी पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा। हमें यहाँ बाइकाट है, कोई भी पार्टी आ जाए तो वो हाथ मलते यहाँ से जाएगी, किसी को कोई फायदा। वक्त हमारे पॉइंट पर बैठे हैं, अब खुद देख लीजिए किस चीज का डेवलपमेंट हुआ है। किसी भी चीज का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वादे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन पूरा कोई वादा होता नहीं है। 67 साल मेरी उम्र है, कहीं इलेक्शन आए, कहीं एमएलए आए, कहीं मिनिस्टर आए, कहीं वजीर आजम बदले, लेकिन हम कभी नहीं बदले, हमारी हालत कभी नहीं बदली। बेरोजगारी है, पसमानदा एरिया है, बर्फानी एरिया है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। 22 जून यहाँ बर्फ पड़ी, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन किसी चीज़ की कोई सहूलियत हमें यहाँ नहीं मिलती है। किसी भी चीज़ की किसी किस्म की कोई फैसिलिटी हमें नहीं है, ना तो मेडिकल की है, ना रोड की है, ना हमें किसी मिनिस्टर की कोई सुविधा है। वादे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन पूरा कोई वादा नहीं किया जाता। यहाँ अगर धूप होती है तो रास्ते में चलना मुश्किल हो जाता है, धूल आसमान को छू लेती है। यहाँ से सर्वे चीफ इंजीनियर भी चलता है, एमएलए साहब चलता है, डीसी साहब यहाँ से इस रोड से चलते हैं। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता यहाँ पर क्या हालत है? आप पहले यहाँ आपने बोला बीजेपी को जिताया आप लोगों ने। हमने वो अपने सर के ऊपर कुल्हाड़ी डाला, जबकि हम लोगों ने बीजेपी को पहली बार यहाँ बीजेपी का लीडर जीता है इस तिलेल गुरेज एरिया में। ये हमारी गलती हो गई, हम लोगों ने गलत करके उसको वोट दिया। हमें एजाज खान को वोट देना नहीं था। अब कुल्हाड़ी डाला हमने अफसर के ऊपर, हमने बोला कि एजाज खान कुछ करेगा, किया नहीं कुछ। इस साल पूरा विंटर फकीर मोहम्मद खान दिल्ली में रहा, वहाँ जाकर मोदी को बताया पूरा तिलेल एरिया मेरा ही है। मगर कसम खुदा की खाकर बोल, मगर यह बात मोदी के सामने ये बात हमारी पहचानी है। कसम खाकर बोलता हूँ, यहाँ उसके 20% भी वोट नहीं है फकीर मोहम्मद खान की। वहाँ से पता नहीं उसने 2 लाख लाया, 3 लाख लाया, करोड़ लाया, वो अपने ऊपर वो खर्चा करेगा, गरीबों कुछ करता नहीं है। पहली बार यहाँ बीजेपी जीता है। 1996 में यहाँ सीट दिया, गुरेज तिलेल के लिए एमएलए की सीट दिया। पहली बार एजाज खान को यहाँ बीजेपी को वोट दिया। हम लोगों ने अपने सिर के ऊपर कुल्हाड़ी डाला। मोदी के ऊपर कोई दोष नहीं, मोदी वहाँ से देता है, ले जाकर गरीब के ऊपर खर्च करो। मगर यहाँ लाया फकीर मोहम्मद खान ने पूरे विंटर को। फकीर मोहम्मद खान इस साल की बात करता हूँ मैं, दिल्ली में रहा, वहाँ से पता नहीं 10 लाख लाया, 20 लाख लाया, कितना लाया, वो अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने घर के ऊपर खर्चा करेगा।